बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोमन टनल्स। ये टॉपिक हमने लिया है बुक 16 का, टेस्ट 4 है और रीडिंग पैसेज 1 है। बुक 16 का पैसेज 1 है और टेस्ट 4 है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 to 13 क्वेश्चन है इसके अंदर जो हमने सॉल्व करने हैं। हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन को पढ़ लेंगे। द रोमन्स हु वंस कंट्रोल्ड एरियाज ऑफ यूरोप, North Africa and Asia Minor adopted the construction techniques of other civilization to build tunnels in their territory। तो उन्होंने क्या किया था, दूसरों से तकनीक सीखी थी अपने सिटी में, अपने इलाकों में टनल्स बनाने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, डेट्स, मंथ्स, ईयर्स और नाउन्स को अंडरलाइन कर लेते हैं। डेट, मंथ्स, ईयर्स एंड नाउन्स, इन सबको हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। द पर्शियन हु लिव्ड इन प्रेजेंट डे Iran were one of the first civilization to build tunnels that provided a reliable supply of water to human settlement in dry areas. In the early first millennium BCE, they introduced the Quant method of tunnel construction, which consisted of placing posts over a hill in the straight line to ensure that the tunnel kept to its route, and then digging vertical shafts down into the ground at regular intervals underground. Workers removed the earth from between the ends of the shafts, creating a tunnel. The excavated soil was taken up to the surface using the shafts, which also provided ventilation during the work. Once the tunnel was completed, it allowed water to flow from the top of a hillside down towards a canal, which supplied water for human use. Remarkably, some quaint built by the Persians years ago are still in use today, अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं। हम क्या, अब आप सब लोग क्या करेंगे, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेंगे। कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लें ज़रा। इसको अंडरलाइन करने से ये होगा कि हमारे लिए आसानी हो जाएगी, हम लोग बड़ा जल्दी अपना जो टास्क है 15 मिनट में कंप्लीट कर सकेंगे। सब अंडरलाइन कर लिया आप लोगों ने। अब आप लोग जाएं ज़रा क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन टेस्ट 4 है, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 है। लेबल द डायग्राम, 1 वर्ड ओनली। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, एक ही वर्ड लिखना है। द पर्शियन क्वेंट मेथड, हम लोग किधर जाएंगे, सबसे पहले पर्शियन क्वेंट मेथड पे। 1 to 6 क्वेश्चन है। आप देखें ज़रा पर्शियन क्वेंट मेथड किधर है, ये आ गया पर्शियन क्वेंट मेथड। यहाँ से हमारे आंसर जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। डैश टू डायरेक्ट द टनलिंग। अच्छा यहाँ पे आप देख लें, इस फिगर आपको नज़र आ रही है, ये कह रहे हैं ये जो एरोज हैं ये लगाए गए हैं द टनलिंग, टू डायरेक्ट द टनलिंग। डायरेक्ट मतलब इसको स्ट्रेट करने के लिए। तो ये वाली जो चीज़ें इनको क्या कहते हैं। In the early first millennium is the introduced quaint method of tunnel construction, which consisted of placing posts over a hill in a straight line. Placing posts, वहाँ पे उन्होंने क्या प्लेस किया, पोस्ट्स। नेक्स्ट पेज, वाटर रन्स इन टू अ डैश यूज्ड बाय लोकल पीपल। ये देखिए किसके अंदर पानी जा रहा है, वाटर रन्स इन टू आ डैश, वहाँ पे आ भी मौजूद होगा जहाँ से आप लोगों को आंसर मिलेगा। यूज्ड बाय लोकल पीपल, वाटर हम ढूंढेंगे किधर है। Earth from the between shafts burned of the tunnel hillside the canal. The later passed on their knowledge Romans। अब हमें वाटर नहीं मिल रहा, वाटर किधर है, वापस आए ज़रा। वाटर रन्स इनटू आ डैश यूज्ड बाय लोकल पीपल। हम ऐसा करते हैं, लोकल पीपल देख लेते हैं किधर है। ये आ गया ह्यूमन यूज़, ये आ गया वाटर। अब हम देखेंगे यहाँ पे वर्ड क्या आता है।
Water runs into a dash used by local people. Water runs into a dash. It allowed water to flow from the top of a hillside down toward a canal. किधर आता है? Canal में. Runs मतलब towards. क्या आंसर है हमारा? Canal. नेक्स्ट पे आए. अब ये देखिए, ये जो एरोस दिए हुए हैं इन्होंने किस तरफ दिए हुए हैं? अब ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं इनको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल shafts to remove earth and for dash. Vertical shafts to remove earth and for dash. जमीन को हटाने के लिए और क्या चीज़? Vertical shafts. ये आगे vertical shafts. Into ground at regular intervals, underground workers removed the earth from between the ends of the shafts, creating a tunnel. The excavated soil was taken up to the surface using the shafts, which also मतलब and provided ventilation during the work. Provided ventilation. For ventilation. And की जगह क्या आया? Also. Next पे cross section of a Roman quaint shaft. Cross section. Made of wood or stone. ये जो चीज़ है ये क्या है? Made of wood or stone. किससे बनी है? Wood और stone का हम देख लेंगे किधर है. ये आ गया wood or stone. यहाँ से देखें. The shafts were equipped with handholds and footholds to help those climbing in and out them and were covered with a wooden or stone lid. आंसर क्या है हमारा? लिड. ये देखिए आपको नज़र आ रहा है ये क्या है? ढक्कन है. तो ये क्या है? मेड ऑफ वुड एंड स्टोन. किससे बना हुआ? लिड. मेड ऑफ स्टोन एंड मेड ऑफ वुड एंड स्टोन आर स्टोन. नेक्स्ट में अटैच टू द प्लम लाइन. ये जो लाइन है ये वाली, इसके साथ क्या चीज़ अटैच है? इसको क्या कहते हैं? अटैच टू द प्लम लाइन. अब हम लोगों ने इस पूरे पैसेज को नहीं पढ़ा. हम लोग क्या करें? कीवर्ड्स को बस अंडरलाइन कर लें और इसी में से सर्च करते जा रहे हैं. ये आ गया प्लम लाइन. हंग अ प्लम लाइन फ्रॉम अ रॉड placed across the top of each shaft and make sure that the weight at the end of it hung in the center of the shafts. Weight and sure that the weight at the end of it. Weight. आंसर क्या है हमारा? Weight. इसके से ये क्या है? Weight अटैच हुआ हुआ है. Hand holds and foot holds used for dash. Hand holds and foot holds to help those climbing in and out of them and were covered with the wooden handholds and footholds. Handholds and footholds used for dash. To help those climbing in and out of them. Climbing. नेक्स्ट पे आ जाए जरा क्वेश्चन नंबर 7 to 10 पे. ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. ट्रू क्या होता है? जो स्टेटमेंट दी गई है पैसेज में भी और वही क्वेश्चन में भी दी गई. फॉल्स क्या होता है? जो स्टेटमेंट पैसेज में भी दी गई है क्वेश्चन में भी दी गई है लेकिन गलती से गलत लिख दिया गया है. नॉट गिवन क्या होता है? जो स्टेटमेंट दी ही ना गई हो. द काउंटर एक्सकावेशन मेथड कम्प्लीटली लिव्स द इक्वेंट मेथड इन द 6th BCE. हम ढूंढेंगे 6th BCE किधर है और क्या उसने रिप्लेस किया था. हमारा फोकस क्या है? रिप्लेस. काउंटर एक्सकावेशन मेथड एंड क्वेंट मेथड. 6th सेंचुरी ये आ गया. अब देखेंगे एक्सकावेशन मेथड है और दूसरा क्वेंट मेथड. The counter excavation method completely replaced the equipment method in the 6th BC.
It was used to cut through high mountains when the quent method was not practical alternative, जब वो प्रैक्टिकल तौर पे था ही नहीं। हमारा आंसर क्या है? फॉल्स, रिप्लेस नहीं किया था उस, फर्स्ट यूज़ हुआ था जब ये था ही नहीं। Only experienced builders were employed to construct a tunnel using the counter excavation. Only experienced builders. हम देखेंगे experienced या unexperienced. Adjustments to the direction of the tunnel also had to be made whenever children encountered geological problems or what it derivated. यहाँ पे ऐसी कोई इन्होंने बात ही नहीं की ओनली एक्सपीरियंस्ड या अनएक्सपीरियंस, तो हमारा आंसर क्या है? ये नॉट गिवन है। या उन्होंने एम्प्लॉय किया, उन्होंने यहाँ पे किसी को रखा भी नहीं है, एम्प्लॉय भी नहीं किया। द इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रॉब्लम दैट अकर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सलाडी एक्विडक्ट सिस्टम वाज फाउंड इन एन एंशिएंट बुक। द इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रॉब्लम that occurred during the construction of the Saldi aqueduct was found in an ancient book. Saldi aqueduct, ये आ गया साल्डी एक्विडक्ट। हाउ द टू टीम्स, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। Out the problem that occurred during the construction of the Saldi aqueduct found was in ancient book. Large deviations could happen and they could result in one end of the tunnel not being usable. An inscription written on the side of 418 built by the Romans as part of the Saldi aqueduct system in modern day। वहाँ पे क्या कहते हैं? आंसर क्या है हमारा यहाँ पे? क्वेश्चन एंशिएंट बुक, तो ये क्या है? मॉडर्न। आंसर क्या है हमारा? फॉल्स है। The mistake made by the builders of the Saldi aqueduct system was that the two parts of the tunnel failed to meet. The mistake, अब हमने यहाँ पे जो गलती है वो बतानी है। It describes how the two teams of builders missed each other in the mountains and how the later construction of a lateral link between both corridors corrected the initial error। क्या गलती थी? वो आपस में मिलते नहीं थे। आंसर क्या है हमारा? ये ट्रू है। नेक्स्ट पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 to 13 पे। नो मोर देन टू वर्ड्स, दो लफ्ज़ों से ज़्यादा आपने यहाँ नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 11 to 13 है। व्हाट टाइप ऑफ मिनरल वर द डोलाकोठी माइंस इन वेल्स बिल्ट टू एक्सट्रैक्ट? व्हाट टाइप ऑफ मिनरल, यहाँ पे आपने मिनरल्स की टाइप बतानी है। व्हाट टाइप ऑफ मिनरल्स? डोलाची वेल्स, ये किधर है? डोलाकोठी वेल्स। ये आया। What type of mineral were the Dalhousie mines in Wales built to extract? What type of mineral? Dalhousie. Traces of such tunnels used to mine gold can still be found at such tunnels used to mine golds। आंसर क्या है हमारा? यहाँ पे उन्होंने नो मोर देन टू वर्ड्स लिखा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइन गोल्ड्स। नेक्स्ट पे आंसर, इन एडिशन टू द पैटर्न हुज नेम माइट बी कार्व्ड ऑन आर टनल। पैटर्न के अलावा किसका नाम जो था ना टनल के ऊपर लिखा हुआ था, हमने ढूंढना है इसमें पैटर्न और कार्व्ड और टनल। ये आ गया पैटर्न्स। Most tunnels had inscriptions showing the names of patrons who ordered construction, sometimes the name of the architect। किसका नाम है यहाँ पे? आर्किटेक्ट।
नेक्स्ट में व्हाट पार्ट ऑफ सुलिसिया प्यारिया वाज द स्कैबलिक टनल बिल्ट टू प्रोटेक्ट, व्हाट पार्ट ऑफ, इसका हिस्सा आपने बताना है, क्या नाम है उसका। ये Calvic Tunnel in Turkey built to divert the flood water threatening the harbor of the ancient city of Harbor। हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया, व्हाट पार्ट ऑफ सुलिसिया पेरेरा हार्बर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। और अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर किसी किस्म की कोई भी डिफ़िकल्टी है तो वो मुझसे आप शेयर कर सकते हैं। और काइंडली जितना भी हो सकता है उतने से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।